Welcome, dear children. Let we start green pages. Save the earth. Now, open page number 68. Nature songs. We starting from that song. Wildflowers. Wildflowers grow best in out of the way places, in cool shady covers beneath rocks. Here hidden springs, it will be a bleak sort of world if wildflowers are no longer able to grow free on our earth. I will protect the flowers, Lord. I will pause in my walk and step aside rather than crush a daisy in the grass. ये पोयम रस्किन बॉन्ड द्वारा कंपोज की गई है और इसमें नेचर के बारे में बताया गया है. Nature notes plastic is not biodegradable as it does not rot. You know what is biodegradable? Biodegradable का मतलब होता है कि सब्सटेंस टू काइंड्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जिन पर बैक्टीरियल एक्शन हो सकता है, विच कैन बी रॉटन, जो सड़ सकते हैं. सड़ने का मतलब है कि जो उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो बैक्टीरिया के एक्शन से छोटे छोटे स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो सकते हैं, यानी सड़ सकते हैं. ऐसी चीज़ों को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. ओके. और जो चीज़ें सड़ाई नहीं जा सकती हैं, विच कैन नॉट बी रॉटन, ऑन विच द बैक्टीरियल एक्शंस नॉट डन, such kind of substance is known as non-biodegradable things. तो आपने देखा प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है. प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो वो कितने साल भी हम रख दें, फेंक दें, कुछ भी कर दें, बट ये सड़ता नहीं है क्योंकि इस पर बैक्टीरिया अपना एक्शन नहीं कर सकता. ये इस तरह का केमिकल होता है कि ये ना तो सड़ाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, केवल इसका ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसके रूप को चेंज कर सकते हैं, इसको फिर से रिसाइकल्ड कर सकते हैं. और आपको मालूम है प्लास्टिक को जलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि जलाने से उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे क्लाइमेट को पोल्यूटेड करती हैं. ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होता है. इनसे निकलने वाला जो मीथेन, ये बायोडिग्रेडेबल क्यों नहीं है? एज क्योंकि इट डज नॉट रॉट, क्योंकि ये सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, एंड मिक्स विद द अर्थ, और ये पृथ्वी के साथ मिक्स नहीं होता है, यानी मिट्टी नहीं बनता है, ये जैसा का तैसा बना रहता है. प्लास्टिक हम काफ़ी बाद मात्रा में यूज़ तो करते हैं लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. प्लास्टिक में जो रखी हुई खाद्य पदार्थ चीज़ें होती हैं वो भी एक टाइम बाद पॉइजनस हो जाती हैं. प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं तो उससे निकलने वाला जो हार्मफुल गैस होता है मीथेन, ये हमारे क्लाइमेट को पोल्यूटेड करती है. और अगर उस पोल्यूटेड एयर को हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर जा कर के ये कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों को बढ़ावा देता है. प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि अगर यूं ही हम फेंक दें तो वो ज़मीन में जाकर ज़मीन को बंजर बनाता है, बैरन बनाता है. तो इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. यूज़ पेपर बैग्स. हमें किस तरह के बैग्स यूज़ करने चाहिए? पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए. कागज़ की बनी हुई चीज़ें हों या कपड़े के बने हुए जो बैग हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए फॉर शॉपिंग. और रीयूज़ प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग्स को हम फिर से यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रीयूज़ करना चाहिए. इससे क्या होता है, काफ़ी मनी भी सेव होता है और बहुत सारा एनर्जी भी सेव होता है. सेव वाटर. टर्न द टैप ऑफ व्हाइल यू ब्रश योर टीथ और वॉश योर हैंड एंड फेस. पानी बचाओ. कैसे पानी बचाएंगे? आपने देखा है जब आप ब्रश करते हैं तो पेस्ट लगा करके मुंह में डाल करके धुलते रहोगे, लेकिन टैप क्या होगा? ऑन रहेगा. और जब ऑन रहेगा तो क्या होगा? पानी गिरता ही जाएगा कंटिन्यूअस.
अब वो गिरता हुआ पानी क्या है, हमने पानी को वेस्ट कर दिया ना। तो जब बेटा आप ब्रश करते हो तो टैप को प्लीज बंद कर दिया करो ताकि एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट ना हो, खराब ना हो। हम हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, नल फुल खोल करके, साबुन लगा के पूरे मुंह पे, फेस पर लगा करके रगड़ते हैं, तब तक वाटर गिरता ही रहता है। इससे क्या होता है, वाटर वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। टर्न इट ऑन ओनली टू रिंस, जब आप धोते हो, रिंस करते हो, तभी इसको ऑन रखो, नहीं तो इसको बंद रखना चाहिए। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवा में जो प्रदूषण है उसको कम करना चाहिए। डू नॉट बर्न लीव्स, पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। दैट फॉल फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ों से गिरती हैं पत्तियां, उनको नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला जो धुआं होता है ना, वो हमारे एयर को पोल्यूटेड करता है। बल्कि उन पत्तियों को अगर हम गड्ढा खन करके डाल दें तो उससे बहुत अच्छा सा खाद तैयार हो सकता है। दे रॉट नेचुरली एंड मिक्स विद द सॉइल टू मेक फर्टाइल, ये सड़ती हैं प्राकृतिक रूप से और मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, तो ये जो है हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। क्योंकि जो सड़ा हुआ पार्ट होता है प्लांट का, वो ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस हमारे अर्थ के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिनरल्स होता है जो हमारे सॉइल में मिनरल्स के अमाउंट को बढ़ाता है और इसको फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। सो स्प्रेड देन ऑन द फ्लावर बेड्स, इसलिए इसको फैलाना चाहिए फ्लावर बेड्स पे। टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट, केवल उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हो। सो दैट, जिससे यू डू नॉट हैव टू थ्रो अवे एनी, जिससे आप इससे कुछ एक्स्ट्रा फूड फेंके नहीं। ईट एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, आपके प्लेट पर जो भी कुछ है वो सब खाया करो, कंप्लीट फूड लिया करो। ये नहीं कि खाना ले लिया सारा और थोड़ा खा कर के बाकी सब वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। When you go on picnic, make sure that you carry the rubbish home or throw it in a dustbin. जब कभी आप पिकनिक पर जाते हो, कहीं ट्रैवल करने जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो ये श्योर होना कि चाहिए कि आप अपने साथ जो खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, उनसे जो होने वाला रबिश है, कूड़ा करकट है, उसको यहाँ वहाँ ना फेंक करके उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे बिस्किट खाया तो रैपर जहाँ तहाँ डाल दिया, उसको कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। इस तरह से हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रख सकते हैं और साफ सफाई से हम स्वस्थ रहेंगे। सेव पेपर, पेपर को बचाओ। फॉर डूइंग रफ वर्क यूज ए स्लेट एंड चॉक, आप अगर कोई रफ वर्क कर रहे हो, कहीं लर्न कर रहे हो, तो आप पेपर बचाने के लिए स्लेट और चॉक यूज कर सकते हैं। राइट करिए, फिर उसको रब करके दूसरा राइट करिए, फिर रब करके दूसरा राइट करिए। इससे क्या होगा? पेपर बचता है। आपको मालूम है ये पेपर कैसे तैयार किया जाता है? ये पेपर तैयार करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है और पेड़ों से ही इस पेपर को बनाया जाता है, उसके पल्प हिस्से से। तो अगर हम चॉक और स्लेट यूज़ करेंगे तो हम बहुत सारा कागज़ बचा सकते हैं। और केवल कागज़ ही क्यों, जब कागज़ बचा रहे हैं तो इससे बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकते हैं। द नेक्स्ट टाइम इट रेन्स, कलेक्ट सम रेन वाटर इन अ बकेट, यूज़ इट टू वॉश योर साइकिल। अगली बार जब बारिश हो तो कुछ पानी बारिश का आप बाल्टी में इकट्ठा करिए और इस पानी से आप धुलाई कर सकते हो, अपनी साइकिल धुल सकते हो, अपने कार धुल सकते हो, यहाँ तक कि वाटरिंग कर सकते हो, अपने प्लांट्स को भी दे सकते हो। इससे क्या होगा? जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट होगा और उसका सही इस्तेमाल होगा।